अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने अमानत चैप्टर की जो 2 हेडिंग्स हमने पढ़ी थी और उसको समझा था, आपने बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग की होगी और समझा होगा। आज हम उसके आगे की जो हेडिंग्स हैं यानी कि अमानत की अक़साम और सूरतें उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और लास्ट में सबक का खुलासा हम एक दफ़ा और पढ़ेंगे ताकि जो भी बातें हैं वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएँ। सबसे पहले जो अमानत की अक़साम है, अमानत का ताल्लुक़ सिर्फ जायदाद और माली अशिया तक महदूद नहीं जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, बल्कि इसका ताल्लुक़ माली, इख़लाक़ी और क़ानूनी अमानतों तक वसी है। यानी कि इसमें हमारी माली, इख़लाक़ी माल से मुतालिक, हमारे अख़लाक़ से मुतालिक और क़ानूनी अमानतों तक, यानी कि ये सब बातें जो हैं ये अमानत के दायरे में आती हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी की कोई चीज़ आपके पास रखी हुई है तो इसके मांगने पर यूं भी इसको जूं का तू देना अमानत है, यानी कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से कोई चीज़ हमारे पास है उसको उसी तरह से एज इट इज़ हमने वापस करना होता है, तो ये बात भी अमानत के ज़मरे में आती है। अगर किसी का कोई हक़ आप पर बाकी है तो उसको अदा करना अमानत है। इसी तरह से किसी का राज आपको मालूम है तो उसको छुपाना भी अमानत है। अगर किसी ने आप पर ट्रस्ट किया है और अपने दिल की बात आपको बताई है तो स्टूडेंट आपका भी क्या काम है कि उसके राज को अपने हद तक महदूद रखें और उसको छुपाएं। ये भी एक तरह की अमानत होती है। किसी मजलिस में की हुई बातों को उसी मजलिस तक महदूद रखना अमानत है। मतलब बाज़ लोग होते हैं कि एक जगह की बात हुई उसको दूसरी किसी जगह पर जाकर कर देना, ये बहुत गलत बात है। अगर हम किसी महफ़िल में बैठे हुए हैं और उस महफ़िल में जो बातें हैं उन बातों को उसी महफ़िल तक ही महदूद रखना, ये भी क्या है स्टूडेंट, अमानत की ही एक किस्म है। अगर किसी ने तुझसे कोई मशवरा तलब किया उसको सही मशवरा देना भी अमानत है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई मशवरा हमसे तलब करता है, ज़ाहिर है हम पर वो ट्रस्ट कर रहा है, हम पर यकीन करता है, इसलिए वो हमसे मशवरा तलब कर रहा है, तो हमारा भी क्या फ़र्ज़ है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि हम उसको सही मशवरा दें, उसको गलत गाइडेंस ना दें, उसको सही मशवरा दें। तो ये भी एक अमानत की ही किस्म है। इसी तरह से मुलाजिम शख्स अपने वक्त की पूरी दियानतदारी के साथ अपने काम पर सर्व करे, ये भी अमानत है। अब जैसे कि कोई शख्स है वो कोई काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई ऑफिस वर्क कर रहा है, तो उसका क्या काम है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है कि वो जिस काम की टाइमिंग में वो ये काम कर रहा है वो उस काम को नहायत ईमानदारी से, दियानतदारी से अदा करे। तो ये भी अमानत की एक किस्म है। जो जिम्मेदारियाँ किसी को सौंपी गई हैं उन्हें पूरा करना भी अमानत है। अब वही बात है, जो भी जिम्मेदारियां हैं कोई बड़ा हमें सौंपता है, किसी भी तरह की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उनको पूरा करना भी ये भी जो है वो अमानत में ही आता है। इस तरह से स्टूडेंट हमें क्या सबक मिला है इस सबक को पढ़ने से, कि हम अमानत का पूरा ख्याल रखें। अगर किसी ने अपनी कोई अमानत हमारे सुपुर्द की है और जिस हालत में भी सौंपी है, इसको इस शक्ल में उसके असल मालिक को लौटा दें ताकि किसी की कोई हक़ तलफ़ी भी ना हो और माशरे में मोहब्बत और सुकून और इत्मीनान वाली फ़ज़ा कायम हो। इसी तरह से एक बात और मैं ऐड करूँगी स्टूडेंट कि कुरान मजीद पूरी वजाहत से अमानत में ख़यानत करने वालों की मुनाफ़िक़त का ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अमानतदारी को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। स्टूडेंट अब हम लास्ट में इस सबक का खुलासा पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छे से अमानत का मफ़हूम और उसके मायने समझ में आ जाएँ। जो बातें हमने पढ़ी हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अमानत का लफ्ज़ अमन से निकला है, जिसके मायने सुकून, इत्मीनान और अमान। ईमान का लफ्ज़ भी अमन से ही निकला है। इस्लाम में अमानत का मतलब ये है कि कोई शख्स कोई भी चीज़ किसी दूसरे शख्स के पास रखे, जब वो शख्स लेने के लिए आए वो चीज़ बग़ैर किसी कमी बेशी और बग़ैर किसी इस्तेमाल के इस मालिक को वापस कर दी जाए, ये अमल अमानत कहलाता है। वो शख्स जिसमें ये सब पाई जाती है, मतलब खूबी पाई जाती है, उसे अमीन या अमानतदार कहते हैं। इख़लाक़ हसना में अमानत का शुमार एक आला सिफ़त में होता है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अमानत की सिफ़त के साथ मौसूफ़ थे, यानी कि सब में ये सिफ़त मौजूद थी। हर नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला का दीन पहुँचाना एक अमानत था, यानी बग़ैर किसी कमी बेशी के दीन की अमानत लोगों तक पहुँचाएँ। हर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत की सिफ़त आला दर्जे पर मौजूद थी। हमारे नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमानत की सिफ़त आला दर्जे पर मौजूद थी। नबूवत मिलने से क़ब्ल
سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے القاب سے پکارے جاتے تھے یا آپ کو پکارا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے امانت پر بڑا زور دیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے سارے اہم پوائنٹس سے جو ہم نے ریڈ کیے، امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور امانت کے معنی اور مفہوم کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا مشقی کام کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ نے یہ جو ہم نے پڑھا ہے سب چیزیں، امانت کی اقسام، قسم اور خلاصہ، بہت اچھے سے اس کو پڑھ لینا ہے تاکہ مشقی کام کرنے میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب، اللہ حافظ۔